कथा हम लगभग 2 घंटे लेट हो गए आज, और 7 बजे तक जो कथा थी उसे आधा घंटे पहले विराम करना पड़ेगा, 6:30 बजे तक। वैसे मेरा उद्देश्य रहता है मैं अधिक से अधिक कथा सुनाऊं, इसलिए अभी हमारे यहाँ आश्रम पर 1 महीने की कथा थी, लेकिन 1 महीने में भी हम सुंदरकांड तक पहुँच पाए। तो कथा बहुत विस्तृत कथा है, और कथा है क्या, अभी मुझे बताया गया था, एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज आप यहाँ कथा कहने आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा ऐसी कथा कहना, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा हम वो कथा नहीं सुना पाते। कथा तो मनोमालिन्य को धोने का एक मंत्र है, एक साधन है, एक साधना है। ये जो राम कथा है, आपने पूरी कथा में कहीं भी भगवान को एक स्थान पर हंसते हुए देखा होगा। जिस समय केवट से उनकी वार्ता हो रही थी लखन जी की, तब भगवान हंसे। ये पूरी कथा ऐसी है, हर पल हर क्षण एक जीवन में जो गंदगी है, इस कथा को सुन के वो आंखों से बाहर आती है, नेत्र सजल होते, आंखों से इस कथा को सुन के आंसू निकलते। ऐसी कथा है। इस कथा में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कथा में आनंद ही इतना आता है, खोए जाते हैं हम इतना, कि एक कथा ऐसी कथा है, इसे तो सुनते रहने की इच्छा होती है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने का, मन के मैल को धोकर साफ करने का एक साधन, साधना है कथा। तो हमने कहा भाई हम वो सब ऐसी कथा नहीं सुना पाते। हम तो कथा सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं नेत्र सजल होंगे, मन में अंदर गंदगी किसी प्रकार के को विचार है वो बाहर आएंगे, और राम कथा यही करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी ने बड़े सरल भाव में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। केवल और केवल एकमात्र साधन, भजन, सुमिरन, साधना क्या है? कलयुग में केवल नाम जप है, और जप भी अजपा जप चाहिए। जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उसे मुख से बाहर नहीं आना है, उसे किसी दूसरे को भी नहीं पता चले, और वो हर पल हर क्षण खाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी भाव में गोस्वामी से सरल बना दिया। गोस्वामी जानते थे कलयुग में तमाम समस्याएं रहेंगी और तमाम चीजों में लिबड़ा रहेगा मनुष्य, इसलिए गोस्वामी ने कहा भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। गोस्वामी ने कहा देखो भैया, नाम जपिए आप, चाहे सोते हुए जपो, चाहे बैठे हुए जपो, चाहे स्नान करके जपो, चाहे बिना नहाए जपो, लेकिन नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। और कहते हैं नाम की महिमा बताते। मैं कथा छोड़ छोड़ के आपको सुनाऊंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं आपको लगेगा। तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि पता है नाम का प्रभाव कितना है? उल्टा नाम जपत जग जारा, उल्टा नाम जपत जग जारा, वाल्मीकि भय और ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पता है नाम की बड़ी महिमा क्या है? वाल्मीकि पर सीधा नाम नहीं लिया गया। वाल्मीकि जी क्योंकि उन्होंने जीवन भर मारा, रत्नाकर नाम के डाकू थे, हम सबने कथा सुनी है, तो उन्होंने जीवन भर मारा, तो उन्हें मारा मारा, मरो मारो, यही याद था, बतेरा समझा रहे सब।
लेकिन उनके ध्यान में राम आया ही नहीं, जबान से राम निकला ही नहीं। तो संत ने कहा कि सुनो बाल रत्नाकर, तुम ऐसा करो, मारा मारा है ना तुमने जीवन भर, तुम मारा 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 ऐसा करो, मरा मरा जब बुमरा बुमरा मरा ऐसा करके, और ये उल्टा नाम बताया और कहा थोड़ा जल्दी जपो जल्दी जपो, मरा 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 मरा, तो राम राम निकला। और भगवान गोस्वामी ने कहा ना, कैसे भी जपो, लंका में राक्षसों ने, पता है भगवान को, मैं मारूंगा राम, मैं मारूंगा, ऐसे काटूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मतलब आप देखें, राक्षस भी राम के प्रति भावना कैसी थी, मारूंगा, काटूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं ये बुरा करूंगा। लेकिन ध्यान में कौन था? राम था। जीवन पे कौन था? राम था। इसलिए राम राम जपते हुए राक्षस भी तर गए। ये नाम की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु प्रसन्न भान दिन कर को। कहते हैं हमारा, हम अंतर्मन शुद्ध करना चाहते हैं ना, सूरज क्या करता है? बाहरी चमड़ी को तपन पहुंचाता है। चंद्र क्या करता है? अंदर शीतलता प्रदान करता है। और आपको कोई भी चीज, अग्नि क्या करती है? आपको बाहर से जला सकती है, आत्मा नहीं जलाती ना। अग्नि आपको ताप देगी, सूर्य ताप देगा, शीतलता अंदर देगी आपको चंद्र। लेकिन नाम की महिमा क्या है? नाम त्रितापों को हरता है। नाम शीतलता और उसकी जीवन, सारे जीवन को ही शीतल कर देता है, आनंदित कर देता है। मेरा जीवन भी बचपन से मैंने बहुत सब प्रकार की सेवाएं की, काम किए हैं। बचपन में मैं सन्यासी नहीं था। 2014 से मेरा जीवन बदला है। मुझे 2003-4 में मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका नाम जपते 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 जब एक सीमा पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद इच्छाएं, अपेक्षाएं, आवश्यकताएं सब खत्म हो गई और अब जीवन में आनंद है। हमारे खानदान, रिश्तेदार, परिवार, जितने लोग भी थे, अब तो किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति मैं ही माना जाता हूं। कारण केवल नाम है। कलयुग में जो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। एक बार की घटना है, समुद्र मंथन हुआ, इसी प्रकार से वेदों का मंथन हुआ, शास्त्रों का मंथन हुआ, और उन मंथन में मंत्र निकले, तमाम मंत्र निकले। सब देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों का बड़ा सम्मेलन था, निकल रहे थे, बट रहे थे। बड़े बड़े मंत्र जो बड़ा निकला दौड़ कर पहुंचे, हमें दे दो भैया। भगवान सबको बांटते रहे, विष्णु जी मंत्र सबको बांटते रहे। शंकर भगवान तो अपने भोले वाले हैं, एकांत में लेटे थे। लोग आए, अरे बाबा इतने बड़े बड़े मंत्र निकले, इतने बढ़िया बढ़िया मंत्र निकले, आप लेने नहीं गए, क्या बात? अरे बोले ले लेंगे, सब लोग अपने ले लें, उसके बाद देखेंगे। बोले संतोषी बाबा हैं भी तो। अरे बोले नहीं बाबा देखो ना। अरे बोले ठीक है, एकांत में बाबा बैठे। एक मंत्र निकला, बहुत छोटा सा, छोटे के चक्कर में किसी ने लिया नहीं। ऐसा कहते हैं भोले बाबा ने सोचा कोई मंत्र निकला है छोटा सा, उनके ध्यान में राम नाम आया, दौड़कर पहुंचे, बोले नहीं नहीं ये मुझे दे दो। और भोले बाबा ने उस राम, छोटे से राम नाम के मंत्र को आत्मसात किया। भगवान विष्णु ने दिया उन्हें। और पता है, इसीलिए भगवान विष्णु को गुरु मानते हैं, राम को गुरु मानते हैं भी। शिव पूजे मेरे राम को, राम कहें शिव ईश, भक्त सभी विस्मय बड़े, कौन बड़ा जगदीश। भक्त सोचते हैं कि भगवान राम बड़े हैं, शिव बड़े हैं, लेकिन शिव राम को अपना गुरु, इष्ट, पिता बड़ा मानते हैं, और राम भगवान शंकर को मानते हैं।
और एक दूसरे की रक्षा सेवा करते हैं। किसी न किसी रूप में वे चाहते हैं हम इनके चरण स्पर्श करें, दोनों एक दूसरे के। तो भगवान शंकर के जीवन में तो आनंद आ गया, जाप शुरू कर दिया और जाप करते करते समाधि में चले गए। और जब भी समाधि में चले गए तो समुद्र मंथन हुआ। हम सबने कथा सुनी है समुद्र मंथन की, भागवत जी में आती है। समुद्र मंथन के बाद उसमें से विष निकला, लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु को मिली, अमृत देवताओं ने बांटा है बाद में। लेकिन जो विष निकला तो सोचा कि विष का क्या किया, और हलाल विष, इतना पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, ऐसा लगा कुछ बचेगा ही नहीं, इतना भयंकर विष, इतना ज्यादा विष। तो सोचा क्या करें, बोले भोले बाबा से चल के पूछा जाए। अब भोले बाबा तो समाधि में थे, सब देवता इकट्ठे होकर गए। बाबा प्रणाम, बाबा आओ आओ, कहो अमर आए कहीं हेतु। हाँ भाई देवताओं कैसे आए, तुम तो बिना स्वार्थ के कहीं जाते नहीं, कोई बात है क्या? अरे बाबा कोई बात नहीं, थोड़ा सा संकट आ गया है। बोले क्या संकट है, क्या बात है? बोले बाबा और तो सब ठीक है, सब बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकली, हम सब लोगों ने बांट ली हैं, एक विष निकला। बोले क्या है, देखे क्या है, कहां है? विष का जो घड़ा सा भरा हुआ था वो लेकर आए। बाबा ने देखा, बोले तो क्या करूं इसका, क्यों लाए हो मेरे पास? बोले बाबा इसका कुछ बताओ ना, क्या करना है? बाबा ने कहा और क्या कर सकता हूं, सबको बचाने के लिए अपने लिए संकट में डाल सकता हूं। बाबा ने आओ ना पूछा, कुछ नहीं। बाबा ने उठा, मुंह से लगाया, देवता लोग घबरा गए, कांप गए, भाग गए। बोले अरे अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये तो उमा पार्वती जी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो हमने दिया है, हमने दिया है, किसी का नाम ना आ जाए, इसलिए बाबा को विष देकर वहां से सब भाग गए देवता। मैं ब्रह्मा जी के सब चले गए। रात भर लोग देवताओं को नींद नहीं आई, सोचते रहे बोले बाबा तो अब चले गए होंगे। सुबह इकट्ठे होकर पहुंचे, बोले चलो संस्कार कर दें भाई, अपने बीच का कोई व्यक्ति गया है, संस्कार किया जाए। भोले बाबा के पास पहुंचे, देखा बाबा समाधि में मस्त है और मन में होंठ हल्के हल्के चल रहे हैं। अरे बोले बाबा जीवित है लग रहा है। छिप छिपा के गए, पेड़ों के इधर उधर आड़ में थे। धीरे से देखो बाबा की सांस चल रही है, बोले चल तो रही है। बोले तो किसी डॉक्टर वैद्य को दिखाया जाए। अरे बोले नहीं बाबा बिल्कुल ठीक है। बाबा बाबा भोलेनाथ। बाबा बोले अरे आओ, कैसे, क्या बात? बोले बाबा ठीक ठाक हो ना? बोले हाँ ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे बोले वो कल हम आपको वो दे गए थे ना विष। बोले विष? बोले अच्छा हाँ हाँ कुछ दिया तो था। अरे बोले बाबा आपके तो ये गला नीला पड़ गया है। अरे बोले हाँ हाँ। बोले कुछ हुआ तो नहीं? बाबा के हाथ पैर देख रहे थे, सब ठीक ठाक है, बाबा चल फिर रहे। अरे बोले हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, आनंद आ गया। आनंद विष से? बोले हाँ विष से भी आनंद आता? बोले हाँ आया। बोले कैसे आया? बोले सुनो, जिस समय तुम लोगों ने मुझे विष दिया और उससे पहले जब वेदों का मंथन हुआ, शास्त्रों का मंथन हुआ, तो मुझे राम मिला था और राम मेरे अंदर था। राम का जप चल रहा था, सुमिरन चल रहा था, मनन चल रहा था, अंतर नेत्रों से, अंतर चक्षु से दर्शन चल रहा था। राम का सुमिरन, मनन, दर्शन ये अंतर चक्षु कर रहे थे और तुम लोगों ने विष दे दिया। आनंद आ गया। और जब जाके राम में मिला तो मैं विश्राम में चला गया। विष भी राम नाम की वजह से भोले बाबा पर प्रभाव नहीं कर पाया और वो काय में चले गए, विश्राम में चले गए। इतनी बड़ी राम नाम की महिमा है। आइए हम सब भी राम नाम में डूबने का प्रयास करते हैं। किए जा राम का सुमिरन, किए जा राम का सुमिरन, अगर मोक्ति को पाना
लगाकर प्रीत विषयों में, लगाकर प्रीत विषयों में, ये जीवन क्यों गवाता है। लगाकर प्रीत विषयों में, ये जीवन क्यों गवाता है। मिलात मोल यह जीवन, मिलात मोल यह जीवन, जो फिर ना हाथ आना। मिलायन मोल यह जीवन, जो मेरे नाम हाथ आना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर हो देखो पाना। राम का सुमिरन, अगर मोक्ति को पाना है। धन धरा और धाम सब कुछ यही धरा रहता है। भक्त कहता है महल ना साथ जाएंगे, महल ना साथ जाएंगे, न जाएंगे सगे साथी। न जाएंगे सगे साथी। महल ना साथ जाएंगे, न जाएंगे सगे साथी। महल ना साथ जाएंगे, न जाएंगे सगे साथी। कोई ना साथ जाना है, कोई ना साथ जाना है। कोई ना साथ जाना है, ये मतलब का जमाना है। कोई ना साथ जाना है, ये मतलब का जमाना है। ये जा राम का सुमिरन, अगर हो देखो पार। राम का सुमिरन, अगर मोक्ति को पाना है।
के हैं सभी बंधन, जगत के सारे रिश्ते नाते, जगत के हैं सभी बंधन, जगत के हैं सभी बंधन, लगा ले प्रीत प्रियतम से, लगा ले प्रीत प्रियतम से। बिना मेरे राम के बंदे, बिना मेरे राम के बंदे नहीं कोई ठिकाना है, बिना मेरे